Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTutions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.7 आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस जो है आज के लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व करेंगे. Without wasting our time, we will move to our lecture. I am sharing a screen right now. जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 4.7 कर रहे हैं और डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में करेंगे. Sequence and series, one of the most important chapter of the book first year मैथमेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो है वो मूव करते हैं, देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन 1. फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम 1 + 1/2 + 1/4 + डॉट 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 + 1/5, राइट. तो इस तरीके से अपॉन 2 इस तरीके से जो है ये सीरीज आप लोगों को एक डियर स्टूडेंट्स जो है वो दी हुई है. 1/512 है, ठीक है. ये जो एंड में लिखी हुई है टर्म, तो इसको जो है आपने क्या करना है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल जो है वो ये क्वेश्चन है और इसको जो है वो अभी हम सॉल्व करते हैं. डेफिनेटली फिर ये है कि आप लोग कैपेबल हो जाएंगे टू सॉल्व सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद इटसेल्फ, मींस के खुद से आप कर सकेंगे इसको. अच्छा, क्वेश्चन देखें आप, कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 1 हम करें. ए की वैल्यू इसमें क्या है? ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इज इक्वल टू आपके पास है 1, आर हमारे पास क्या है? 1/2 है, ठीक है. आर क्या 1/2 है, इसको डिवाइड किस पे कर रहे हैं हम? इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 के ऊपर, विच इज इक्वल टू 1/2. और उसके बाद ए एन जो है वो है 1/512, ठीक है, 1/512. और फाइंड क्या करना है? एस एन इज इक्वल टू व्हाट? एस एन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. एस एन का तो फार्मूला आपको डेफिनेटली मालूम होगा, मैं लिख भी देता हूँ. एस एन जो है वो क्या है? बराबर है आपके पास ए इंटू आर एन माइनस वन, ठीक है. आर एन माइनस वन, दिस वन इज आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है. ये हो गया. अब जो है जी, अब जो है इसके बाद एस एन के बाद जो है वो अब आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, वो भी लिख देता हूँ. हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं. ए आर पावर एन माइनस वन है, ठीक है. अब इनके अंदर जो है वो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट अप करूंगा. ए वन और आर भी है मेरे पास, ठीक है. मजीद जो है इसमें ए की वैल्यू लिख देता हूँ. ए की वैल्यू क्या है? 1 है. आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये वैल्यूज हमने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो है वो पुट अप करना है. और ए एन की वैल्यू ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ऊपर देखें आप. तो जो है अब सॉल्यूशन की तरफ जो है वो लेके जाना है क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा. मजीद स्टेप्स यहाँ पे कर लेते हैं इसके. 1/512 इज इक्वल टू 1, ठीक है. बाकी 1/2 है, n माइनस वन है, 1/2 n माइनस वन है, ठीक है, is equal to 1/2 whole power 9, which implies that n minus 1 is equal to 9, ठीक है. n minus 1 is equal to 9, ठीक है, which implies that n is equal to 10, ठीक है. n is equal to 10. Right, S10 is equal to 1/1 minus 1/2, ठीक है. और 1 माइनस 1/2, ठीक है, 10 हो गया. और इज इक्वल टू 1/1/2 और यहाँ पे होल ब्रैकेट है. अब इसका जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है. ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाई और समझे कि 1 माइनस 1/1024 हुआ यहाँ पे. और ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे फिर क्या है, ब्रैकेट क्लोज कर दी. अब लास्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ. लास्ट स्टेप ये होगा 1/1/2 और यूं करके 1023 है, ठीक है. और यहाँ क्या है? 1024 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाय 1 512
512, ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है राइट नाउ हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, फाइंड द nth, इसमें क्या करनी है, टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस 1 प्लस इनटू a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखें कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज है, उसकी जो है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो इसको मैं पहले लाइन पे ऐसे ड्रा कर लेता हूँ ताकि स्पेस मेरे पास ज्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या है जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करेंगे, a माइनस बी, यहाँ से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी होगा इज इक्वल टू 1/a माइनस बी, ठीक है, 1/a माइनस बी, यहाँ पे यूनिट ब्रैकेट होगी इनटू a माइनस बी, ठीक है, प्लस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास होगा प्लस, ठीक है। और यहाँ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। ये ऐसे होगा, प्लस का A4, ये आउट हो रहा है लाइन से, बट इसको आप कंसीडर करें, स्टेप थोड़ा लेंदी है, 4 प्लस डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू 1/a माइनस बी, ठीक है, 1/a माइनस बी, और देन a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस A4 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज माइनस का b प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, b प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस B4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से, सही है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। नेक्स्ट में हम इस तरह लिख सकते हैं 1/a माइनस बी इज इक्वल टू ऐसे। तो जीपी क्या होगा हमारे पास, विथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a कॉमा r, ठीक है, इज इक्वल टू a2/a इज इक्वल टू a कॉमा n इज इक्वल टू n, a कॉमा n इज इक्वल टू n, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का जीपी विथ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू b कॉमा r इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b2/b, ठीक है, इज इक्वल टू b कॉमा n इज इक्वल टू n, ठीक है, इस तरह ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। एस एन का फार्मूला तो आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस में जो है वो उसमें करवाता रहा हूँ, एस एन के फार्मूले के तहत जो हम करेंगे। एस एन का फार्मूला क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी एस एन का फार्मूला यूज किया था, वो यहाँ पे आप लगाएंगे, क्या है, a इंटू ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, 1/a माइनस क्या है, b है, ब्रैकेट, यहाँ पे ए एन एन, यहाँ पे देखें ए एन प्लस वन, एन प्लस क्या है, वन है, माइनस का ए डिवाइडेड बाय ए माइनस वन, ठीक है, माइनस का बी एन प्लस वन माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय b-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय b-1, ठीक है। ये होगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर क्या करना है हमने, थ्री को अटेम्प्ट करना है। इफ ए एन इज इक्वल टू 1/4 n, देन फाइंड इट्स सम
अप टू एन टर्म, ठीक है, फाइंड अप टू एन टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इसको मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ये इस तरह होगा, ए एन इज इक्वल टू 1/4, ए एन किसके बराबर है, 1/4 के होल पावर क्या होगी आपके पास एन। अब इसी तरीके से A1 इज इक्वल टू 1/4, होल 1 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। A2 आपके पास क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 1/4, A2 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो R इज इक्वल टू 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, एस एन इज इक्वल टू, फार्मूला आपको जो है वो मालूम है एस एन का, वो क्या है, ए इंटू 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है, 1 - R हो गया। अब एस एन क्या होगा, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, बाकी स्टेप्स यहाँ कर लेता हूँ। एस एन क्या होगा मेरे पास, एस एन इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 1/4, अब वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, 1/1 - 1/4, ठीक है, 1/4, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पे 1, यहाँ देखिए 1 - 1/4 होल पावर n है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और फाइनली s इज इक्वल टू 4n - 1 डिवाइडेड बाय 3 और डॉट 4 पावर n जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएन का जो है वो फार्मूला आपको याद होगा तो बिल्कुल आसानी के साथ आप उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और पहले रीड आउट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, ठीक है, ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये कैसे है, 1/, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ए क्या होगा हमारे पास, ए जो है वो मेरे पास 1/5 है इसमें, ठीक है, जो पहली टर्म होती है। आर क्या है, आर मेरे पास 1/25 है, आर क्या है, 1/25 है, और डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, 1/5 इज इक्वल टू, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 1/5 है, ठीक है, is equal to what is equal to 1/25 into 1/25 into 5 है, ठीक है, is equal to 1/5 हो जाएगा फिर, और फार्मूला फिर वो s इंटू इंफिनिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, a/1 - r इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, और 1 - 1/5 फुल ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या, 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है, 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5 इज इक्वल टू 1/4, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज गिवन 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है, बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी डियर स्टूडेंट। राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द वोल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें पहले तो s जो है वो क्या है, s इंफिनिटी फाइंड आउट करेंगे, s इंफिनिटी क्या है, a/1 - r, ठीक है, ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है, मैं हर क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज में मोस्ट ऑफ देम मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इसमें फार्मूलाज ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं, उस पर ग्रिप अच्छी होगी तो आप इजीली कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, 0.7 प्लस 0.07 ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस 0.0, ये दिस वन इज 7, ठीक है, 0.07 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ a जो है हमारे पास क्या है, 0.7 है, r हमारे पास क्या है, 0.07,
0.07 r इज इक्वल टू क्या 0.07 और यहाँ पे क्या 0.7 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। वही फार्मूला एस इन्फिनिटी वाला जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जो है वो अब क्या होगा फाइनली इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें जब वैल्यूज पुट अप करेंगे 0.7, ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया 0.7, ठीक है। और 1 - 0.1, 1 - 0.1, ठीक है। 1 - 0.1 इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। राइट नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। If a is equal to b upon 2 plus b square upon 2 plus b cube upon 8 plus dot dot, if जो है b is greater than 0 and b is less than 2, then prove that what b is equal to 2a divided by 1 plus a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व करना है, और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखें, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इफ a इज इक्वल टू b अपॉन 2 है, ठीक है। अच्छा, a हमारे पास क्या है जी, a इज इक्वल टू b अपॉन 2, ठीक है, प्लस b स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस b क्यूब अपॉन जो है वो क्या है 8 है, प्लस, ठीक है। अब सो ऑन है, a इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इन फाइ f इन फाइ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, विद a is equal to b upon 2, r is equal to b square by 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय b upon 2, डिवाइडेड बाय b upon 2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर बाय 4 और 2 अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल टू b अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, सॉल्व होगा। इस तरह स्टेप वाइज जो है हम इसको लेकर चलेंगे, और यहाँ तक तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं हुए। अब जो है वही ऐसे एस इनफिनिटी का फार्मूला जो है वो आप यूज करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, ठीक है। ए अपॉन क्या है जी, a अपॉन 1 - r, ठीक है। और a इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन 2 ब्रैकेट, इसमें क्या आएगा 1/1 माइनस b अपॉन 2, ठीक है, विच implies that a is equal to b अपॉन 2, ठीक है, और 1/2 माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज हुआ। a b अपॉन 2 है और ये है फिर, ठीक है। अब विच implies that a इज इक्वल टू b अपॉन 2 माइनस b, ठीक है, और 2 माइनस b के बाद क्या है, a इंटू 2 माइनस b इज इक्वल टू b, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे होगा 2a माइनस ए बी इज इक्वल टू b, विच implies that, ठीक है, विच implies that 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू क्या, b प्लस ए बी, ठीक है, विच implies that 2a इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू b 1 प्लस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस a, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। डियर स्टूडेंट्स, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज half the sum of a square of its term if the sum of its first two terms is 4 into 1 upon 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने सीरीज करनी है, ठीक है, फाइंड द सीरीज। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा, मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, इसमें जो है ये स्टेप्स जो है थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई जो है इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा लाइन ड्रॉ कर ली। अब कुछ इस तरीके से मैं अब इसको करूंगा। स्क्वायर ऑफ टर्म्स करेंगे पहले। स्क्वायर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है जी, ये एफ आई और एस टी। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास जी है, यहाँ फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ए स्क्वायर। ठीक है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मेरे पास है जी आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है जी, आर स्क्वायर है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो है वो 1/2 और सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स है। ठीक है, अब जो है a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कर लिया हमने। और इसके बाद ये 1/2 है, 1 माइनस आर स्क्वायर है दिस वन। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अच्छा उसके बाद देखें ये इस तरह होगा, टू इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, अच्छा इसको मजीद सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1 + 2 r + r²। यहाँ पे 2r + r² इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, अच्छा मजीद जो है वो 4r² + 8r + 4 - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, r 4 - 9 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो आप इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसके फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ। माइनस आर की वैल्यू जो आएगी मेरे पास आएगी -5/2, जो कि नॉट पॉसिबल है। ठीक है, और लेस देन 1 है बिकॉज ये। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1 क्या हो जाएगा, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। फर्दर मोर डिटेल में तो आप नोट से देख सकते हैं 9/2। एनी हाउ ये भी यहाँ पे मैं आपको पूरा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट फैक्टराइज आप इसको खुद कर लीजिएगा और उसके बाद यही जो है फाइनलाइज्ड आपके पास जो है वो वैल्यू निकलेगी। a इज इक्वल टू 9/2 3/2। ठीक है, बिकॉज ये तमाम चीजें रिपीट हो रही हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस तरह के स्टेप्स आए थे। ठीक है, अब ये 1 है। ठीक है, 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है वो फिर क्या आएगी, -3 आ जाएगी दूसरे में। ठीक है, और जो सीरीज हमारे पास बनेगी वो 3 + 3/2। ठीक है, 3 + 3/2 प्लस का 3/4 प्लस का 3/8। ठीक है, प्लस का 3/8, इस तरीके से सीरीज जो है वो आपके पास बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विlateral triangle and equilateral having half the perimeter of the original triangle is obtained. We form a sequence of nested equilateral triangles in this manner with the original triangle having a perimeter 5/2. What will be the total perimeter of all the triangles formed in this way? ठीक है, डायग्राम से पहले थोड़ा बहुत आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रायंगल से।
इस तरीके से, ठीक है। अब एक ट्राइंगल इस तरीके से, ठीक है। एक ट्राइंगल इस तरीके से, ये कहना चाह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक तो आपने ये कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें ज्वाइनिंग बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स कह रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स से करेंगे इसको। यहाँ पे देखें, पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल क्या है, या लिखता हूं मैं पहले, क्या है पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल, ठीक है। वो क्या है, 5/2, ठीक है। फर्स्ट नेस्टेड में क्या है, फर्स्ट नेस्टेड में जो है वो मेरे पास है 5/2 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है। 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5/4। सेकंड नेस्टेड में क्या होगा, दिस वन इज फॉर फर्स्ट, दिस वन इज फॉर सेकंड नेस्टेड, ठीक है, इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। 5/8 हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह 5/4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है, 5/4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह, तो इसमें आपके पास 5/8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर सीरीज जो है वो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, 5/2, 5/4, 5/8 सो ऑन। तो ए आपके पास क्या है 5/2, आर क्या है 1/2, एस जो है वो इंफिनिटी, जो फार्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं, A/1 माइनस आर, ठीक है। एस इंफिनिटी ए जो है क्या 1/r, मैंने आपसे कहा एस इंफिनिटी क्या है आपके पास 5/2 डिवाइडेड बाय व्हाट 1 - 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, which is equal to then 5/2 into 2 is equal to 5. This one is our answer. 8, राइट। टोटल 8 ही क्वेश्चन है। ये कुछ जो है वो रिपीटेशन है, ये आप इसको स्किप करें, ठीक है। यहीं तक जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है वो नहीं है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, होप सो आपने लेक्चर को जो है वो अच्छे से समझा होगा। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आके हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे ट्रेन इंस्ट्रक्टर जो है वो मौजूद हैं, मैं भी वहाँ मौजूद हूँ, वहाँ पे आपकी रहनुमाई करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। नोट्स, क्विजेस, पास्ट पेपर सॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.vtfusions.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर प्लीज जो है वो हमें आप फॉलो करें, जस्ट टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। मुझे फुरकान अहमद कुरैशी को मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।